विश्व के कृषि प्रदेशों में वाणिज्यिक पशु पालन एवं शस्य उत्पादन का अध्ययन करेंगे। मिश्रित कृषि, इसे मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। मिश्रित कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप की मध्ययुगीन कृषि से ही विकसित हुई है, जो निर्वाहक प्रकार की थी। अब यह वाणिज्यिक फसलों द्वारा पशुओं के विभिन्न अनुपातों तथा संयोगों में प्रचलित है। अब यह यूरोप तक ही सीमित नहीं रह गई है, अपितु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एशिया को छोड़कर अन्य महाद्वीपों के आर्द्र मध्य अक्षांशों में विस्तृत हो गई। मिश्रित कृषि फसलों तथा पशुओं की परस्पर निर्भरता पर आधारित है, जिससे भूमि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित होता है। इस कृषि प्रणाली की विशेषता अनेक भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कारकों के संयोगों का प्रतिफल है। भौतिक एवं मानवीय दशाओं में अनेक भिन्नताएं होती हैं। तदनुसार वाणिज्यिक मिश्रित कृषि में भी विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उत्तरी अमेरिका में औसत फार्म आकार 10 से 15 हेक्टेयर तक होता है। ये फार्म व्यक्तिगत परिवारों की संपत्ति होते हैं तथा परिवारों के श्रम से ही चलते हैं। मिश्रित कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता फसलों तथा पशुओं का समेकन है। समस्त कृषि भूमि में शस्य भूमि का अनुपात निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होता है, तथापि पशु उत्पादन की सघनता कहीं अधिक होती है। मिश्रित वाणिज्यिक फार्म पर उगाई गई अधिकांश फसलें पशुओं को खिलाने के काम आती हैं। कृषि भूमि के 20% भाग पर घासें उगती हैं। इसका ध्यान नकदी फसल की भांति रखा जाता है। मिश्रित फार्मों पर मशीनरी, फार्म बिल्डिंग, उर्वरकों आदि पर भारी व्यय होता है। इनमें प्राविधिक दक्षता का भी भारी निवेश होता है। मिश्रित कृषि प्रदेशों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। शस्य भूमि उपयोग में खाद्यान्नों की प्रधानता होती है। जलवायु मिट्टी के अनुसार प्रमुख खाद्यान्न निश्चित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का, यूरोप में गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसे पशुओं को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। चीन तथा जापान में टोफू लोगों के भोजन का प्रमुख स्रोत है। कृषकों को वर्ष पर्यंत सक्रिय रहना पड़ता है। शीत ऋतु की अपेक्षा बसंत ऋतु में जब फसलें उगाई जाती हैं तथा शरद ऋतु में जब फसलें काटी जाती हैं, खेतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत पशुओं पर वर्ष भर ध्यान देना आवश्यक है। कृषक फसलों मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों का हेरफेर करते हैं। आजकल कृषक चार खेत शस्यावर्तन करते हैं, जिसमें एक खेत में खाद्यान्न, दूसरे में जड़दार फसलें, तीसरे में चार और चौथे को परती रखा जाता है। वाणिज्यिक मिश्रित खेती में श्रम और पूंजी के सघन निवेश के कारण लाभ की प्राप्ति अधिक होती है। यह सघन निवेश ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की सघनता, सुनिश्चित वर्षा, अनुकूल तापमानों, वैज्ञानिक विधियों के उपयोग, उत्तम परिवहन व्यवस्था तथा परिवारों के श्रम के उपलब्धता होने के कारण संभव होता है। मिश्रित कृषि में उपकरणों तथा मशीनों के लिए शेड, पशुओं के रहने के लिए स्थान, बाड़े चारे रखने के लिए बाड़े तथा साइलो आदि फार्म भवनों की आवश्यकता होती है, जिनकी संख्या तथा आकार जलवायु की दशाओं तथा फार्म के आकार पर निर्भर करता है। मिश्रित कृषि एक कुशल तथा उन्नत कृषि प्रणाली है। इन प्रदेशों का सबसे तेजी से विकास हुआ है। इनके विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों के हेरफेर से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फसलों के क्रम से उनकी विविधता बढ़ती है और पौधों के रोगों का खतरा कम रहता है। शस्यावर्तन से पशुओं के लिए सस्ता आहार प्राप्त होता है। रोगों, फसलों के विनाश तथा जलवायुवीय प्रकोपों से कृषक को अधिक हानि नहीं होती, क्योंकि फार्म पर एक से अधिक उद्यम संपन्न होते हैं। श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार मिलता है। उत्तम नस्ल वाले मवेशियों के कारण फार्मों को मुख्य पशु पदार्थों के अतिरिक्त चमड़े, खाल आदि से भी आय प्राप्त होती है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग सबसे उन्नत तथा कुशल प्रकार की कृषि है। यह स्थायी चारागाहों के उपयोग पर आधारित है तथा शीतोष्ण अक्षांशों में प्रचलित है। इसका उदय उत्तरी यूरोप में मध्य युग में हुआ था। वितरण डेयरी फार्मिंग में मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। यूरोप में डेयरी फार्म समुद्र तटीय निम्न चारागाह भूमियों में स्थित हैं, जहाँ प्रचुर वर्षा, कोष्ण ग्रीष्म तथा सुहानी ठंडी शीत ऋतु होती है। डेयरी फार्मिंग के अन्य प्रदेशों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है। इसके अतिरिक्त गौण क्षेत्र पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी अर्जेंटीना, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी जापान तथा पश्चिमी यूरोप रूस है।
विश्व के 90% दूध का उत्पादन तथा उपभोग इन्हीं प्रदेशों में किया जाता है। विशेषताएं: डेयरी फार्मिंग एक पूंजी सघन कृषि है। कृषकों को अपने मवेशियों को शीत ऋतु में बचाना पड़ता है। एक आधुनिक डेयरी फार्म की अवसंरचना में भारी निवेश करना पड़ता है, क्योंकि इसे पशुओं के शेड, दूध दुहने वाली मशीनों, प्रशीतक साइलो, बाड़े आदि बनाने तथा चिकित्सकीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग एक श्रम सघन व्यवसाय भी है, क्योंकि इसमें श्रमिकों को पशु प्रजनन, पोषण, दुग्ध दोहन आदि में निरंतर सक्रिय रहना पड़ता है। डेयरी फार्मिंग प्रदेशों की उत्पादकता बहुत ऊंची होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में एक स्वस्थ गाय 3000 लीटर तक प्रति वर्ष दूध देती है। सभी डेयरी प्रदेशों के उच्च स्तर का वाणिज्यीकरण पाया जाता है। वैज्ञानिक विधि से संबंधित डेयरी के लाभ अधिक होते हैं। पशुओं के सुधार पर विशेष बल दिया जाता है। डेयरी फार्म दूध तथा उसके उत्पादों का उत्पादन करते हैं। कुछ फार्मों पर दूध की अपेक्षा दुग्ध पदार्थों का विशेषीकरण पर पाया जाता है। सामान्यतः नगर से दूर स्थित फार्मों पर ताजे दूध का उत्पादन कम होता है। यहाँ मक्खन, पनीर, चूर्ण पूर्ण रूप में दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि ये कम विनष्टशील पदार्थ हैं। वैसे प्रशीतन, पाश्चुरीकरण तथा संरक्षण की अन्य प्रक्रियाओं के विकसित हो जाने से बाजार से दूरी का अधिक महत्व नहीं रह गया है। डेयरी फार्मिंग करने वाले अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेचते हैं। वे थोक व्यापारियों को दूध बेचते हैं, जो उसे फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। फुटकर व्यापारी उसे उपभोक्ताओं में वितरित कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूध की घरों तक पहुंचाने का प्रचलन नहीं है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में अब भी ये प्रचलित है। डेयरी पदार्थों का विशेषीकरण प्रदेश से प्रदेश में भिन्न है। यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े औद्योगिक नगरों के निकट दूध की भारी मांग के कारण बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन किया जाता है। न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया मक्खन तथा पनीर का उत्पादन करते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अन्य प्रकारों की भांति डेयरी श्रमिक भी घटती आय या बढ़ते हुए उत्पादन मूल्यों जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं।